बीजेपी या और लोग भी जो मंत्रिमंडल में है जिस पर 302 आर्म्स एक्ट एक्सटॉर्शन का आरोप है। आखिर क्या जरूरत पड़ी जब लगातार अपराध में रक्त रंजित है। एक तरफ रुपेश का विवाद थम नहीं रहा है, सीबीआई इंक्वायरी की बात हो रही है, हत्यारा पकड़ा गया लेकिन मोटिव का पता नहीं चल रहा है, आईएफएसएल की रिपोर्ट नहीं है। शराब के चलते डेली 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कल पटना में एक टेम्पो ड्राइवर को मार दिया गया क्योंकि उन्होंने पुलिस को कहा था लोदीपुर में। आप अपने जिद पर अड़े हुए हैं। इकोनॉमी भी जा रही है, शराब के चलते मौत भी हो रहा है और शराब के चलते पुलिस और अपराधी माफिया नेताओं के गठजोड़, मतलब वो आम लोगों की तरफ इसकी निगाहें नहीं है, वो शराब में लगे। रिव्यू तो करनी चाहिए ना नीतीश कुमार जी को। देर से ही सही लेकिन बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। बीजेपी कोटे से 9 मंत्री और जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बनाए गए हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद पप्पू यादव है, हम उनसे बात करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार देर से ही सही लेकिन हो गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, प्रतिबिंब होता है किसी भी देश का, किसी भी मंत्रिमंडल। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक बात ये पूरे बिहार के मन में जाता है, पहले ही तय हो जाता है कि यह मंत्री बनेंगे और यह विभाग इसी को मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है? वो विभाग उसी को मिलेगा, दुधारू विभाग उसी को मिलेगा। क्या वो पैसा पार्टी को जाता है या किसी व्यक्ति विशेष को जाता है? विभाग के लिए दल क्यों पागल होता है कि ये विभाग चाहिए? चाहे वो रोड हो, खनन हो, सिंचाई हो, बिजली हो, अस्पताल हो, विभागों की लड़ाई और विभागों में भी व्यक्ति की लड़ाई। लेकिन इस बार तो कई नए चेहरे भी हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप 60% अपराधियों को, अभी अमिताभ दास ने एक चिट्ठी लिख दी, अब वो कहां सही क्या गलत है वो तो जांच का विषय है, लेकिन एक आपत्तिजनक चिट्ठी, आश्चर्य है, दुखद है। इससे बड़ी घटना कुछ नहीं हो सकती। मैं ऐसा नहीं मानता लेसी जी इस अच्छी महिला, लेकिन मंत्रिमंडल के बाद अमिताभ दास ने जिस तरीके से आरोप लगाया है, क्या सरकार इस पर रेड करवाई क्या? इसका मतलब है कि सरकार, उन्होंने लिखा है कि लेट होगा तो हटा दिए जाएंगे, तो चिट्ठी कब लिखा गया और सरकार अभी तक कार्रवाई नहीं की? तो यह संदेश क्या देना चाहते हैं? बीजेपी या और लोग भी जो मंत्रिमंडल में है जिस पर 302 आर्म्स एक्ट एक्सटॉर्शन का आरोप है। आखिर क्या जरूरत पड़ी जब लगातार अपराध में रक्त रंजित है। एक तरफ रुपेश का विवाद थम नहीं रहा है, सीबीआई इंक्वायरी की बात हो रही है, हत्यारा पकड़ा गया लेकिन मोटिव का पता नहीं चल रहा है, आईएफएसएल की रिपोर्ट नहीं है। शराब के चलते डेली 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कल पटना में एक टेम्पो ड्राइवर को मार दिया गया क्योंकि उन्होंने पुलिस को कहा था लोदीपुर में। आप अपने जिद पर अड़े हुए हैं। इकोनॉमी भी जा रही है, शराब के चलते मौत भी हो रहा है और शराब के चलते पुलिस और अपराधी माफिया नेताओं के गठजोड़, मतलब वो आम लोगों की तरफ इसकी निगाहें नहीं है, वो शराब में लगे हुए। रिव्यू तो करनी चाहिए ना नीतीश कुमार जी को। क्या 8,000 13,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी आपको क्षति दे रहा है? क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो पहले ही कहा, आखिर क्या जरूरत पड़ी ऐसे लोगों को? क्या आप मंत्रिमंडल में, क्या ऐसे लोगों से आप बिहार के निर्माण की बात करेंगे जो पहले से ही, जिन पर संपत्ति कमाने का, ठेकेदारियों में भरपूर रहने का, आप अब सैया भेल कोतवाल तो अब डर का है, अब तो आप मंत्री बना दिए, अब तो पूरा ठेका और ठेकेदार उसके अंडर में लुटेगा। शाहनवाज हुसैन को भी बनाया गया है, या अच्छे आदमी को बनाए, सुनील जी हैं, विजय, बहुत सारे लोग हैं,
लेकिन आप अच्छे लोगों को उद्योग दे दिए, जो बिहार में उद्योग है ही नहीं, कोई मतलब नहीं, तो आपने तो पहले ही कट छट कर दी। अब बीजेपी क्या सोचकर शहनवाज हुसैन साहब का अपमान करा रही है वो तो मैं नहीं पता। मैं इतना जानता हूं कि शहनवाज हुसैन एक अच्छे नेक इंसान है। बीजेपी चाहे तो सीएम मटेरियल भी हो सकते हैं शहनवाज आने वाले समय में। नितिन नवीन को भी इस बार मंत्री पद अब वो आप उनसे पूछिए। नितिन नवीन जी अच्छे लोग हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, मैं सम्मान करता हूं, सीधे लोग हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। बसपा से जो विधायक आए हैं जेडीयू में शामिल हुए उन पर कई गंभीर आरोप हैं। बहुत सारे पर गंभीर आरोप है, आप उस पर क्यों जा रहे हो? वो तो है ही, एक पर आप क्यों जा रहे हो? अमिताभ दास ने लेटर लिखी, आप सुभाष जी पर को आपने बनाया, उन पर गंभीर आरोप है। अलग मेरे सहरसा सुपौल के तरफ आपने बनाया, वहां गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप कोई एक दो चार पर थोड़ी है, पूरा गंभीर आरोपी। और आप ऐसे मंत्रिमंडल का विस्तार, क्या मजबूरी है नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार समझे, लेकिन एक तो सामाजिक समीकरण का ख्याल नहीं रखा गया। बिहार डेवलपमेंट में जो भूमिका शहनवाज को लाया गया और आप वो भूमिका देना चाहते तो वो भूमिका नहीं दी अच्छे लोगों को। तीसरी तरफ ये तय हो जाता है कि मंत्री कौन बनेगा और कौन विभाग किसको मिलेगा, ये पहले तय हो जाता है। दुधारू विभाग कहां से मिलेगा और कहां से हमको पैसा अर्निंग होगी। चौथी चीज मजबूरी क्या है, बिहार में माफिया, बालू माफिया, रोड माफिया, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को मंत्रिमंडल बनाने की, अच्छे लोग क्यों नहीं बनेंगे। पांचवी चीज, जब लगातार व्यवसायियों की हत्या हो रही है, अच्छे लोगों की, उस पर सरकार मौन है। हत्यारा पकड़ा गया ऋतुराज, लेकिन मोटिव नहीं है। आप सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहते हो, दुनिया चाह रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बिहार में रेवड़ी के तरफ हथियार बांटते हो आपको, लेकिन उस पर इंक्वायरी नहीं हुआ। 4 लाख 5 लाख पर लेकर के किया गया और अब निरस्त कर रहे हैं, तो इंक्वायरी करो ना, और सस्पेंड करो। उसके पहले कहां कहां दिया और कितने हथियार बांटे गए अपराधियों को, करिए। धन्यवाद। तो ये थे पप्पू यादव, जिन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि सामाजिक समीकरण नहीं रखा गया और मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।